आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट मोस्ट प्रैक्टिकल वे में मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि वो दिखती हैं, लोगों को लगता है कि इसमें कुछ करना है तो रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और होता भी ऐसा कि जब हम कोई एक्शन लेते हैं ना तो हमें रिजल्ट की उम्मीद ज़्यादा रहती है। पर माय डियर फ्रेंड, वो तब होता है जब आपका बिलीव, आपकी इंटेंशन, आपका इरादा वो उसके साथ पक्का और जुड़ा होता है। ये जो मैं बताने वाली हूँ ये न्यू है। और जब क्या होता है, जब घर पूरा बन जाता है ना, न्यू को देखने में किसी को मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। पर जब पूरा घर बन जाता है, डेकोरेशन हो जाता है, तो लोग लाइट, जो फिनिशिंग है, वो कुछ लैम्प्स हैं, कुछ जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो इंटीरियर है ना, उसको देखने में लोगों को मज़ा आता है। पर ये भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ के पीछे एक इरादा था, एक जो न्यू है वो। तो वैसे ही आपके जीवन को जब वो इतना सुंदर सज जाता है तो लोग तब उसको नोटिस करते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि इसकी फाउंडेशन क्या है। और फाउंडेशन पे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जाता क्योंकि लोगों में धैर्य है ही नहीं। लोग सुनना ही नहीं चाहते, भागे पड़े हैं, दौड़ रहे हैं। उसकी वजह से जीवन ना आज बदला है, ना कल बदलेगा, ना कभी बदलेगा। ऐसे ही स्क्रोलिंग करते रहना, आप कुछ भी नहीं बदलना। क्योंकि 2 सेकंड में कोई भी ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। वो सिर्फ इतना ही मिल सकता है कि हाँ हाँ यही कर लिए आपने, थोड़े से मस्ती मजाक कर लिए, कॉमेडी आपने किसी की देख ली, कुछ अद्भुत चीज़ देख ली, बस वही मिलेगा। वो आपके जीवन में कुछ इनपुट नहीं देगा। इसीलिए जो ज्ञान के लिए आपको मेडिटेशन, पीसफुल, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती, क्योंकि जीवन को बदलता यही है। वरना हमारे शास्त्रों में ध्यान क्यों किया जाता है, या पुराने आश्रमों में क्यों स्टूडेंट को भेजा जाता, जो छात्र थे, गुरु शिष्य परंपरा थी। 25 साल तक वहाँ रहने की क्या जरूरत थी? राजा महाराजाओं को भी वहाँ रहने की क्या जरूरत थी? उनको तो वो गुरु वहीं आके ज्ञान दे सकते थे। और क्या उनमें इतनी पावर नहीं था कि वो सब कुछ राजसी भोग यूज करते हुए भी वो ज्ञान हासिल कर लेते? वो तो ईश्वर थे। भगवान राम को, लोगों को भी देखो कहाँ जाना पड़ा, आश्रम में जाना पड़ा ज्ञान के लिए, महल छोड़ना पड़ा। तो क्यों? जब भगवान में भी इतनी वो नहीं थी क्या कि वो उस चीज में, सब चीज को भोग करते हुए भी ज्ञान हासिल कर लेते? नहीं, त्याग, तपस्या, इन सब जब हम ये करते हैं ना, तभी हमारी जो आत्मा है ना वो फ्लोरिश होती है, नरिश होती है। क्योंकि जब हम ये आउटर वर्ल्ड और छोटी छोटी सी चीज़ों में अपनी एनर्जी डालते रहते हैं तो हम अपने रियल ट्रुथ से बहुत दूर हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसी तरह की चीज़ बताने वाली हूँ। हो सकता है बोरिंग हो, एक्चुअली लोगों को ये सिखाने वाली चीज़ें, सीखने वाली चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, पर बेसिक चीज़ है तो मैं बताऊंगी, क्योंकि असली चीज़ तो यही है। तो इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक है एवरीथिंग एग्जिस्टेड इन इनसाइड ऑफ यू। मतलब हर एक चीज आपके अंदर है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो बाहर है, अंदर नहीं है। हर चीज की शुरुआत भी कहाँ से होती है? अंदर से होती है। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए कि हर चीज अंदर है, एग्जिस्टेड अंदर करती? आपको इतना बैंक बैलेंस चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 50,000 आपको बैंक में मनी चाहिए। तो अब आप बोलोगे मैडम ये इनसाइड कहाँ है, कहाँ पे है? हमें बाहर दिखना चाहिए ताकि हम उसका यूज़ कर पाएँ, और वो हमें बाहर मिलना चाहिए। तो ये मैं बताना चाहती हूँ। कोई भी और भी दूसरी एग्जाम्पल्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जो आपकी ज़रूरत हो वो चीज़ हो, पर उसकी शुरुआत आप यहीं से होगी, और होगा भी वो यहीं। जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो कई बार हम अपना बैंक बैलेंस इमेजिन नहीं करते, देखते नहीं, क्योंकि हमें ये सब इतने ऊंचे गोल का तब तक हमारा दिमाग भी नहीं चलता। हमको सिर्फ एक छोटा सा पर्सपेक्टिव दे दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, ये डिग्री हासिल करना है, टॉप करना है। तो हमारा आखिरी उद्देश्य क्या रहता है? टॉप करना। गृहिणी या फीमेल का टॉप उद्देश्य क्या रहता है? कि जिस घर में हम जाएंगे परिवार को अच्छे से देखना है, लोगों की सुनना है, जवाब नहीं देना है, और जो परंपरा चलती आ रही है, चाहे सही हो गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको फॉलो करना। आइडियल बहू बनना है, जैसा सास ने बोला वैसा ही करना है, भले वो सही हो गलत हो, जैसे रिलेटिव ने बोला वैसे ही करना है, चाहे सही हो गलत हो। खुद हम क्या है, हमको कुछ उससे लेना देना नहीं रहता। हम क्या पहनना चाहते हैं और हमें क्या पहनना पड़ता है, उस एक
जो एक छोटी सी लाइन रहती है ना, हम उससे उभर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में आइडियल क्या भर दिया जाता है कि आइडियल आप ये हो, आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे पहनना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना। तो हमारा जीवन बस इस ढांचे में डल जाता है। हम ओरिजिनल क्या है और क्या बन सकते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और उसको उठने में, उस हर चीज़ का अपोज करने में, और बहुत पोलाइटली, बहुत काइंडली और रिजल्ट फ्रूटफुली बदलना हर किसी के बस की बात नहीं है। या तो ज़्यादातर लोग लड़ाई झगड़ा करके उससे हट जाएंगे, या तो फिर लोग करेंगे ही नहीं डर के मारे, क्योंकि सोसाइटी से वो अलग नहीं दिखना चाहते, अलग रहना नहीं चाहते, बहुत बड़ा डर है। हालांकि ये चीज़ें अगर आप धीरे धीरे शुरू करोगे तो बहुत बड़ा इसका रिजल्ट मिलता है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है, और फिर आप अपना जीवन भी बदलते हो अच्छे के लिए, और आपको देख के दूसरों का जीवन भी बदलता है। तो जो फाउंडेशन है वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसमें हम ये 3 चीज़ों से प्रूफ कर सकते हैं। पहली तो जो चीज़ है 5 सेंसेस से हम जो भी चीज़ें देखते हैं, आँख से हम जो देखते हैं, कान से हम जो सुनते हैं, इन सब की इमेज, यानी जो 5 सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, इनसे हमने कोई भी चीज़ देखी तो उसकी इमेज हमारे पहले आईज से अंदर जाएगी, लेंस पे ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होगी, और फिर वहाँ उसकी इमेज बनती है। तो ये तो हो गया फिजिकल वर्ल्ड में जो 5 सेंसेस से हमने देखा, वो हमारे दिमाग में। पर एक बार आप सोच के देखो कि जो नई चीज़ें हुई, हमारा दिमाग हमेशा सोचते रहता, हर पल सोचते रहता है, डिज़ायर उसका काम है। जैसे डाइजेशन सिस्टम का काम है खाना पचाना, है ना, वैसे ही दिमाग का काम है सोचना। वो लगातार सोचता रहता है, नई नई चीज़ें सोचता है। तो जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती, जैसे मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, तो उन्होंने ऐसा दिमाग में उनके वो आया और उन्होंने उसकी एक इमेज बनाई, उसको सोचा अंदर, फिर उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और आज वो इस दुनिया में है। वैसे ही आप जो पैसा चाहते हो, जो हेल्थ का जो भी चाहते हो, उसकी इमेज सबसे पहले यहाँ बनाना शुरू करो। पहली बात तो अगर आपके दिमाग में उतना अमाउंट आ गया है तो इट मीन्स यू आर सो लकी कि आप इतनी कम उम्र में, या जितनी भी उम्र है, आपको एटलीस्ट इतना तो पता चला कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए अच्छे जीवन जीने के लिए, और क्लेम भी किया कि यस आई नीड दिस अमाउंट, आई हैव दिस अमाउंट। तो वो जब इमेज आप यहाँ बना लोगे, लॉ ऑफ अजम्पशन, यानी उस चीज़ को मान लेना, यकीन कर लेना जैसे वो है, उस चीज़ को देख पाना, छू पाना, और उसी यकीन के साथ आपको जीवन जीना, डे टू डे लाइफ में हर पल। ये बहुत बड़ी बात है, पर जिसने इसको हार्नेस कर लिया तो वो अकाउंट, जितना आप अपने अकाउंट में जो भी मनी देखे हो या अच्छी हेल्थ देखे हो, जो भी, वो फिर फिजिकल वर्ल्ड में आएगा। तब आपका दिमाग ये बताएगा कि इतना पैसा चाहिए तो आपको ये काम करना चाहिए। अगर आपने वो महसूस करो तो लोग वैसे आपके पास आएंगे, लोग आपको खुद आगे से होके वो चीज़ें देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, और वो उसी लेवल का देंगे कि ताकि आपका उतना अमाउंट हो जाए। शुरुआत में बहुत ऊपर नीचे होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कई बार वो चीज़ें निराशा में बदल जाती हैं कि ये सब फालतू की चीज़ें, सच में कुछ काम नहीं करता। बट आप पता नहीं है कि ईश्वर ने कौन से रास्ते से आपके लिए वो चीज़ दी है। और ऐसा 100% केस में होता है कि जिसने जो चीज़ उद्देश्य बनाई दिमाग के अंदर मजबूती से, अगर उसने उसको एजम्स किया या स्वीकार किया, रियलिटी मानी, तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो वैसा ही बन जाता है। इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं इसमें। तो ये एक काम करता है और ये बताता है कि हर चीज़ पहले अंदर एग्जिस्ट करती है, फिर बाहर। तो और जो सेंसेस से हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, पहले वो हम अंदर महसूस करते हैं, बाद में फिर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है बाहर। ठीक है। दूसरा जो है ड्रीम पे भी आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। अगर आप सोचो कि हर चीज़ बाहर एग्जिस्ट कर रही होती, तो कई बार हम सपने में ऐसी चीज़ें भी देख लेते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या कुछ भी ऐसा देखते हैं जो पता नहीं कहाँ का रहता है, और हमें बिल्कुल जब हम उसमें रोल अदा कर रहे होते हैं या वो जो सीन रहता है इतना रियल लगता है कि जब हम आँख खोलते हैं तो ऐसा लगता है अरे अभी तो मैं वहाँ थी, बिल्कुल मैंने तो उसको इतना क्लियर देखा, उसमें क्या मैसेज लिखा था, कौन सा कलर था, क्या था, सब कुछ देखा। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ से क्रिएट हुई? ये आपके दिमाग ने क्रिएट की ना। तो ये चीज़ें कहाँ हैं? अंदर है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तीसरी और एक जो आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो वो है कि इंडक्शन मतलब कि कोई भी चीज़ को ना, मतलब इनिशिएट कहाँ से होती है, तो वो अंदर से ही इनिशिएट होती है। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है उसकी, तो शुरुआत भी दिमाग से ही होती है। कोई भी चीज़ की शुरुआत देखो आप, दिमाग से ही होगी। अभी मान लो मुझे अभी नीचे जाना है,
डिनर की तैयारी करना है, और भी बहुत सारे काम हैं। तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न मेरा फिक्स है कि हाँ बस अब इतना टाइम हुआ, मुझे जाना है नीचे और ये काम करना, तो ऑटोमेटिक मैं ये बंद करूँगी, नीचे जाऊँगी, काम करूँगी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जो इंडक्शन है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें वहाँ हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरी आगे की रूटीन होगी। तो ये तीसरा प्रूफ है कि हर चीज़ आपके अंदर है, और वो जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है वो तो है ही, आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, इसलिए बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग। अब इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, हिप्नोसिस है, रिपीटेशन है, एफर्मेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनको फॉलो कर सकते हो। इट मीन्स लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर चीज़ की शुरुआत आपके दिमाग से होती है, जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वहाँ से शुरुआत करो, एंड इट इज़ प्रूव्ड बाय दीज 3 लॉजिक। इन 3 लॉजिक से आपको यकीन हो चुका होगा कि हर चीज़ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है, बाद में वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो में, तब तक गुड बाय।